देखिए, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं जिसमें से उनके 3 क्रिकेटर भी शहीद हुए हैं। दिखाता है फिर से पाकिस्तान किस तरीके से आतंकिस्तान का गढ़ बना हुआ है और किस तरीके से अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक ट्राई सीरीज खेलना था पाकिस्तान में, उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बीसीसीआई जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के वादा करती है कि क्या हवाला देती है, जो हमारी केंद्र सरकार है जो कहती है हमारे पास और कोई चारा नहीं है पर एशिया क्रिकेट कप खेलना होगा, जबकि पूरे देश की जनता आपसे ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि हम पाकिस्तान से कोई मैच नहीं करेंगे, जहां अपने देश को ऊपर रखेंगे और क्रिकेट को पीछे करेंगे। वो जो अफगानिस्तान ने सबक सिखाया है वो हमारा देश सीखता, बीसीसीआई सीखता और खास करके केंद्र सरकार सीखती। मेरा मानना यही है कि जब हमारे देश में इतना आतंक मचाते हैं तो उनके साथ हमें खेलने की क्या जरूरत है। अफगानिस्तान ने ये कर दिखाया है। ऐसे ही श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक हुआ था 2009 में। मैं उम्मीद करती हूँ ट्राई सीरीज का तीसरा हिस्सा श्रीलंका टीम भी विड्रॉ करेगी और बीसीसीआई कुछ उससे सबक सीखेगा। You have tweeted about the Afghanistan cricket board, about their stand, what it is. Firstly, I'd like to express my condolences to all those who lost their lives in that attack that was sponsored by Pakistan, the terror attack that was sponsored by Pakistan in the land of Afghanistan. What was heartening to note is that the Afghanistan Cricket Board has decided to forfeit all matches against Pakistan in a show of solidarity towards the nation, people who've lost their lives. I've said that the BCCI and the government of India should learn from this. Instead of giving us excuses like sportsman spirit, instead of giving us excuses like we need to keep the cricket match going because there are some work commitments, I think India could have also shown the same solidarity with the people, the sentiments of the 140 crore people who did not want to play Pakistan. And probably the government of India as well as the BCCI will learn lessons from this. Similarly, the tri-series that is happening with Sri Lanka being the third party. I'm hoping even Sri Lanka would stand in solidarity with the Afghanistan cricket team and call off matches with Pakistan because it's important to isolate a cricket playing nation which abets, supports and aids terrorism. और गोपीचंद पडलकर हैं बीजेपी के एमएलए, उनका बयान आया है कि जो हिंदू लड़कियां हैं, महिला हैं, वो जिम में ना जाएं, घर में योगा करें, क्योंकि जिम में जो ट्रेनर होते हैं वो कौन से धर्म के होते हैं। क्या इस तरह से बयान आया, उसको लेकर काफी विवाद। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे एमएलए का खो बैठा है कि महिलाओं को बताते रहे क्या करना चाहिए, कहाँ बाहर जाना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कौन सा पहनावा पहनना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, जिम जाना चाहिए, जिम घर के अंदर बैठना चाहिए। इतना दुर्भाग्यपूर्ण सोच है कि महिलाएं अपने आप में सक्षम हैं कि वो सोच सकती हैं उनको क्या करना है। मुझे तो लगता है उनकी घर की खुद की महिलाएं की बात नहीं सुनती होंगी, तभी आकर टेलीविजन चैनल पे आकर इस तरीके की बातें करते हैं। मैं फिर से कहूंगी कि महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, इक्वल सिटीजन्स हैं, वो अपना निर्णय ले सकती हैं। उसमें कोई पुरुष एमएलए आकर ना बताए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं खुद जिम जाती हूँ और मैं सारी महिलाओं को प्रोत्साहन दूंगी कि अगर नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में इतनी बात करते हैं, ऐसे लोगों पे लगाम लगाएं जो इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी करते हैं। बीजेपी एमएलए गोपीचंद पडलकर से नो जिम टू हिंदू गर्ल्स एंड मस्ट डू योगा एट होम। I think it's so ridiculous, the kind of comments that come from the BJP, that they come with a thought process on trying to control women, control their decisions, control their actions, what they should wear, what time they should step out, where they should go, whether they should go to the gym or work out at home, is none of his domain, none of his business. For him to continue commenting on women, it's extremely shameful. And on one hand, we have the Prime Minister talking about Fit India movement, and on the other hand, we have MLAs such as this. Such people should be controlled, and I would request the Chief Minister and the Bharatiya Janata Party to control such loose-mouthed people who try to tell women what they need to do and what they do not need to do. ये बेंगलुरु की घटना है, एक महिला के साथ रेप हुआ है, मैं मतलब आदमियों के वॉशरूम में, और ये प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसमें। It is so shameful कि इतना दुखद है कि एक इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की हरकत हो जाती है और मेंस टॉयलेट में उनका रेप हो रहा है, तो कहाँ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ की राज्य सरकार ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पे कार्रवाई करेगी और जो भी इसके पीछे, इस गुनाह के पीछे अक्यूज्ड हैं, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करेगी। इट इज एक्सट्रीमली शेमफुल दैट वी लिव इन टाइम्स जहाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके से महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है।